आप देख रहे हैं इंडिया 29 स्टेट्स न्यूज। बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। कांग्रेस अलग लड़ रही है। भदोही में टीएमसी के लिए सारे दल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहेंगे, क्योंकि इसीलिए कि तंज भी कसा जा रहा है कि भाई बंगाल में तो कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़ रही है और यहाँ सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो अलायंस और सीट शेयरिंग में एक अंतर होता है। तो अलायंस होता है कि सरकार बनाने के टाइम अलायंस होता है, पर सीट शेयरिंग ना आसाम में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ और ना बंगाल में हुआ। और मैं ये बात अपनी तरफ से कह देती हूँ कि ममता दीदी जो 42 सीटों पे लड़ रही हैं बंगाल में, अगर ना लड़ती तो बीजेपी की सीट और बढ़ जाती। तो क्योंकि कांग्रेस को अगर हम 15 सीटें देते बंगाल में तो उसमें से 90% सीट बीजेपी जीत रही थी। अब ममता दीदी ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ रहे हैं तो बीजेपी के हारने के चांसेस ज्यादा है। देखिए, ये पूरा चुनाव संख्या के ऊपर निर्भर करती है। जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही सरकार बनाएंगे। तो अगर बंगाल में इंडिया अलायंस को ज्यादा सीटें चाहिए तो उसमें एक ही तरीका है, ममता दीदी 42 सीट पे लड़े। उत्तर प्रदेश में हमें सीट शेयरिंग की जरूरत थी क्योंकि हम जानते हैं कि तृणमूल एक नई पार्टी है, नया सिंबल है। यहाँ समाजवादी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना यहाँ जीतना नामुमकिन है। इसलिए हमने यहाँ हम आभार व्यक्त करते हैं, यहाँ पर ममता दीदी को एक सीट दिया। और उत्तर प्रदेश में आके अच्छा लग रहा है क्योंकि ललितेश त्रिपाठी जी जो मैदान में लड़ रहे हैं आज बीजेपी के साथ, साथ में अखिलेश जी हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक संदेश है देश को कि जो लोग कह रहे हैं ममता दीदी अलायंस के साथ नहीं है, तो भदोही की तरफ देखें कि हम अलायंस में थे, हैं और रहेंगे।